साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं लाडवा में पैथ फाइंडर एकेडमी, जो कि पिछले काफी समय से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। हमारे साथ हैं रात पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे जानना चाहेंगे जो आपके द्वारा ये एकेडमी शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है, इसकी शुरुआत और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले सभी को जी सर, क्या बताना चाहेंगे? सर, हमारा ये पाथ फाइंडर्स एकेडमी जी लाडवा में सन 2019 से ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। पहले हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हज़ारों बच्चों को यहाँ से क्वालिफाई कर चुके हैं। और उस टाइम सरकार की नीतियाँ थी, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था। अब इस चीज़ को हम लोग फिर आगे एडवांस करने के लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्स रखे हैं, साथ साथ गरीब बच्चों के लिए। कैप्टन साहब, जैसे आपने बताया कि कई वर्ष पहले इस एकेडमी की शुरुआत की गई थी और HKCL जो छात्राओं को जो सरकारी कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं, उनसे छात्रों को सीखने के बाद क्या लाभ मिलता है? देखो, पहले ये जो हमारा 2019 में शुरुआत की थी जी, तब हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था, लेकिन उसके बीच बीच में अभी भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखने के अलावा साथ में हमने इसको क्या किया, अभी HKCL हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जो एक हरियाणा सरकार का ही संस्थान है, ठीक है, इसमें जो भी कोर्स कराए जाते हैं वो सरकारी अधूर कोर्स कराए जाते हैं, जिनके करने से गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में फायदा होता है बच्चों को। आपने जो पंफलेट है, जो पोस्टर है, आपने AI फ्री कोर्स करवाने का वायदा किया है, उसका क्या कारण? AI का कोर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी, जिसकी आज जरूरत है। आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में इसका बोलबाला है। तो सरकार की नीतियाँ हैं कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को अवेयर किया जाए, लेकिन इसमें प्रोफेशनल करने के लिए जो HKCL में AI ML का एक स्पेशल 120 घंटे का कोर्स किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में इसका काफ़ी बोलबाला है। जो बच्चा यहाँ से करता है तो उसको तकरीबन 100% को जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो बच्चे यहाँ पर आपके संस्थान में कोर्स करते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में किस प्रकार लाभ मिलता है? जितनी भी अभी जैसे D ग्रुप की, CET की या ग्रुप C की जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, उनमें HKCL के कोर्सेज का एक अलग महत्व है। वो अगर सर्टिफिकेट आपके पास HSCRT A+ का सर्टिफिकेट है तो उसमें एक्स्ट्रा आपको वेटेज मिलती है। किसी जॉब में तो यहाँ तक है जैसे SETC, उसमें क्या जो भी रिटर्न एग्जाम है उसमें कंप्लीट छूट दी गई है। ओनली आपको इंटरव्यू में जाके कुछ प्रैक्टिकल जो है वो करना पड़ेगा, पर टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, बाकी उसको काफ़ी इसमें फायदा होगा। आज के समय में सबसे अधिक किस कंप्यूटर कोर्स की डिमांड है, क्योंकि बाजार के अंदर बहुत कंप्यूटर कोर्स करवाए जाते हैं? वैसे तो अमूमन देखा जाए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल का ज़्यादा महत्व है, लेकिन जैसे कि आजकल देखा गया है हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड्स हो रहे हैं काफ़ी, तो उसमें इन्होंने क्या किया, एक साइबर क्राइम का और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक स्पेशल कोर्स रखा है, जिसकी आज जिसकी जरूरत है। और उसके अंदर जॉब की काफ़ी वैकेंसीज ओपन ही बड़ी हैं, जैसे जो बच्चा इसमें करेगा उसको जो बेनिफिट होगा। और उसका आम जो हमारे ग्रामीण इलाके के गरीब लोग हैं उनके लिए हमने विशेष थोड़ी छूट की भी प्रावधान दी है। जैसे हमारे 2 बंदे आए हुए हैं, वो भी जाके गाँव में जाके प्रमोट कर रहे हैं और उनको लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोर्स करें और इसका फायदा उठाएं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो यहाँ पर शिक्षण संस्थान में आपके यहाँ पर कोर्स करते हैं, किसी भी प्रकार का कोर्स जो आप बता भी रहे हैं, जो प्लेसमेंट या करियर गाइडेंस की किस प्रकार यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है? इसके लिए साहब सीधा जो पंचकूला से हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 साल का जो कोर्स करता है HSCRT A+ का, ठीक है, उसके लिए मेल के ऊपर प्रावधान दिया है, उनको नौकरियों का फ्रेश करेगा। लेकिन बीच बीच में हम लोग बच्चों को भी गाइड करते हैं। अब यहाँ जॉब के लिए आप प्लेसमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है वो सब हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो गाइड करते हैं। इसमें एक चीज़ थोड़ी और जोड़ना चाहता हूँ मैं, जो बच्चे मान लें पिछड़े इलाकों से आते हैं, बोलने की कला नहीं है ना, उनको अपने उसमें पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में PDC, हाँ, तो उसमें एक AI का ही टूल दिया गया है जिसको मेंजा ऐप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो हमारा डिपार्टमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए बच्चों को प्रोवाइड करता है, जिसमें बच्चा बोल के अपने आप को स्किल में डेवलप कर सकता है और चमका सकता है, इंटरव्यू की तरीके से करता है। जो आपका संस्थान है वो अन्य संस्थानों से कैसे अलग है? हमारे जो संस्थान में है, तो देखो यहाँ जो फैसिलिटीज है खासकर बच्चों का
आने जाने का, शोर शराबे का सबसे मुक्त है। दूसरा, यहाँ जो हमारी पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, सिक्योरिटी है, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए वेल सिक्योर्ड है। यहाँ पर टीचर्स अलग से अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। और किसी टाइप की बच्चे के दिमाग में कोई भी यानी हेजिटेशन वाली भावना नहीं आती। तो हमारे तरफ से फुल सिक्योर्ड बच्चे यहाँ रहते हैं। तो अब तक आपके संस्थान में कितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, कितनों कहाँ तक ये संख्या पहुंची? अभी मैं सर अगर बात करूँ आपसे, सन 2019 से जी। जब से मैं रिटायरमेंट होके आया था, तो हमारे यहाँ संस्थान से हजारों बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो जिसमें हजारों बच्चे में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों में जा चुके हैं। ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास आके मिठाई का डब्बा लेके आते हैं तो वो एकदम काफ़ी गदगद होता उत्साहित होते हैं। हाँ, लेकिन उनमें ज़्यादातर बच्चे तकरीबन 90% हमारे गरीब परिवारों से हैं, पिछड़े इलाकों से हैं, और जब आते हैं तो एकदम अच्छा लगता है, भावना जुड़ जाती है। कहीं ना कहीं हर कोर्स के लिए किसी न किसी आयु की भी जरूरत होती है। जो यहाँ पर संस्थान में आपके बच्चे आते हैं, क्या उनके लिए कोई आयु भी निर्धारित की गई है? सब हमारे लिए एक ग्रामीण, जो हमारे ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए है, एक विशेष, खासकर मैं खुशी की बात कहता हूँ, हमारे यहाँ से बच्चा 10 साल की एज से शुरू होके और 60 साल तक का कोई भी कर सकता है। तो अभी 60 साल का जब मैं बोलने कहूँगा, रिटायर अगर सैनिक है या कोई सिविलियन है, अगर वो आफ्टर जॉब के बाद भी अपना फ्यूचर में घर में कहीं भी कोई काम करना चाहे, उसके लिए भी विशेष प्रावधान है। और ख़ासकर इसमें एक जो टीचर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स हैं, उनके लिए आर्ट ऑफ टीचिंग भी इसमें सिखाई जाती है। ठीक है। जिसमें यानी एज का फैक्टर उसका 40, 45, 50, 60 साल तक का भी हो सकता है। तो उसमें टीचर्स का कैसे है, वो जो AI बेस हमारे कोर्सेज हैं, तो उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग भी इसमें सिखाई जाती है। उसका स्पेशल कोर्स भी है 120 घंटे का। हाँ जी। तो ये यदि छात्राओं की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी प्रोत्साहित करती है छात्राओं को पढ़ने लिखने के लिए, क्या आपका संस्थान भी छात्राओं को निःशुल्क या कोई अन्य सुविधा दे रहा है? इसमें साहब जो जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, गरीब बच्चे ऐसे पहली फैमिली से हैं, जिसके न माँ है न बाप है, उनके गार्डियंस हैं, कोई दूसरे दादा दादी है, कोई मामा फूफी पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे संस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा से लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट को पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए हमने अभी गांव टू गांव जा के इस चीज़ का प्रचार भी कर रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं। उसका लाभ भी मिल रहा है? उसका लाभ मिल रहा है, तो गरीब बच्चों को फायदा होगा और फायदा हो भी रहा है। क्योंकि पिछले भी हमारे यहाँ जो इंटरव्यू आते हैं बीच में, तो उसमें अग्निवीर की जो भर्ती थी, खास में मैं आपको थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ, उसमें 6-7 बच्चे ऐसे थे जिनके कोई पेरेंट्स नहीं, उनके पैसा कोई फीस नहीं लगी है। अच्छा। फ्री पोस्टों में पढ़ाया गया है। साहब, अंत में आपसे सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावकों को, बच्चों को, कि ज्यादा से ज्यादा इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आपके संस्थान में आए और अच्छी शिक्षा, अच्छा कोर्स कर कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा हो सके? इसमें जो मैं विशेष जो मेरा सुझाव है अपने ग्रामीण इलाकों के लोगों को, शहर के इलाकों के लोगों को, तो जो आज हमारे लाडवा में आसपास के इलाके में जो देख रहा हूँ, ऐसे दुनिया भर के संस्थान खुले हुए हैं जो एक खाली डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। काफ़ी लोग इसके अंदर, नाम मैं लेना चाहूँगा, बच्चों को बताया कुछ जाता है, बताया और दिया कुछ जाता है। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास आए हैं, जो गांव से भी आए हैं, फोन भी आते हैं मेरे पास, बोला सर कहीं ना कहीं उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जाए। तो बोला सर मेरे को ये सर्टिफिकेट दिया फलाने संस्थान ने, मैं क्या करूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, संस्थान वाले जाके बोलिए। ठीक है। हमारे पास आज तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, सरकार के ही दिशा निर्देश के माध्यम से चलाते हैं, और जो भी इशू सर्टिफिकेट किए जाते हैं तो गवर्नमेंट के ही इशू होते हैं। अपने हाथ से हम कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, सारे पोर्टल भी इशू होते हैं, और हार्ड कॉपी वहाँ से ही लैमिनेट हो गए हमारे पास आती है, हम बच्चों को हैंड ओवर करते हैं खाली बस।